क्या भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है? हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं भारत की शुमाल मशरकी 7 रियासतों, जिनमें असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल है। इन तमाम रियासतों के अंदर, खुसूसन इन रियासतों के 30 से 38 शहरों के अंदर भारतीय हुकूमत की रिट सिरे से मौजूद ही नहीं। तो ये रियासतें भारत से अलहदा होना चाहती हैं। जहाँ ये तमाम रियासतें भारत से अलहदा होने का मुतालबा कर रही हैं, वहीं गुज़िश्ता 2 दहाइयों की भाजपा सरकार की दहशतगर्दी और आरएसएस की हिंदुत्व सोच की वजह से इन मुसलमानों पे अरसा हयात जिस तरह तंग किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ये मुसलमान भी आज़ादी का नारा लगाएंगे और भारत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब। क्या भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है? आज की इस तहकीकी वीडियो का जायज़ा लेके आप खुद फैसला करें। दुनिया में अमेरिका से लेके कनाडा तक, कनाडा से लेके लंदन तक, लंदन से अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से नेपाल तक राह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सबकी नज़रों के सामने हैं। भारत दुनिया के हर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ आज हम जिक्र करते हैं कश्मीर, खालिस्तान के अलावा अरुणाचल प्रदेश का, असम का, मिज़ोरम का, नागालैंड का, मणिपुर का, मेघालय का और इसके अलावा भारत के रेड कॉरिडोर का। आपको पता है कि भारत ने आज़ादी के फ़ौरन बाद जूनागढ़, मनावादर, उसके अलावा हैदराबाद दक्कन के ऊपर और बाद में फिर गोवा के ऊपर, असम के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था। इसके अलावा भी बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्हें भारत ने ज़बरदस्ती अपने अंदर जम कर लिया था और इन तमाम इलाकों में आज तक आज़ादी की शम्मा वैसे ही रोशन है जैसे उस वक्त रोशन थी, जो कि भारत के लिए एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं भारत की शुमाल मशरकी 7 रियासतों, जिनमें असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल है। इन रियासतों में नागालैंड वो रियासत है जो भारत की आज़ादी से पहले से आज़ादी का मुतालबा कर। नागालैंड के जो लीडर थे फिजू, उन्होंने भारत के क़याम से पहले ही ब्रिटिश राज से आज़ादी का मुतालबा करना शुरू कर दिया था और ये वो रियासत है जो कि पिछले 78 साल से अपना यौम आज़ादी भी मना रही है। इन्होंने भारत के अंदर अपनी अलहदा हुकूमत कायम कर ली है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का नाम दिया जाता है। ये अपना वज़ीर-ए-आज़म अपनी पूरी कैबिनेट मुंतखब करते हैं। इनकी बाकायदा मिनिस्ट्री है जिसमें फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, जिसके तहत इनके वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ मिनिस्टर पूरी दुनिया के दीगर ममालिक का दौरा भी करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी फ़ौज बना रखी है और जो इनके अपने शहर हैं उन पे इसका इस कदर कंट्रोल है कि भारतीय पुलिस और फ़ौज इनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पे दाखिल भी नहीं हो सकती। नागालैंड के अलावा अगर आप मणिपुर का जिक्र करें तो मणिपुर में कुकीज़ और मैथीस के दरमियान बहुत अरसे से जंग। इन 2 कबीलों के अलावा 8 से 9 मज़ीद गिरोह हैं जो कि भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े हैं और आज़ादी के लिए अपनी जानो माल की कुर्बानी दी। इसके अलावा मिज़ोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें जारी है। अरुणाचल प्रदेश तो वैसे ही चाइना क्लेम करता है कि उसका हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश की भी ख्वाहिश ये है कि वो चाइना के साथ अटैच हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस इलाके की ये जो 7 रियासतें हैं ये भारत के साथ एक छोटे से रास्ते से मुल्हिक हैं जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। उर्फ़ आम में इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि मुर्गी की गर्दन की तरह एक बड़ा नाजुक सा हिस्सा है जो कि चंद किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसे भारत की सबसे बड़ी जोग्राफियाई कमज़ोरी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि किसी वक्त भी चाहे बांग्लादेश थोड़ी सी एक्टिविटी करे या चाइना थोड़ी सी कोशिश करे तो इस चिकन नेक को काट के इन रियासतों को, इन 7 सिस्टर स्टेट्स को भारत से अलहदा किया जा सके। इन 7 सिस्टर स्टेट्स के अलावा भारत के अंदर जो सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक चल रही है वो नक्सलवाद की तहरीक है, जिसे नक्सलबाड़ी भी कहा जाता है। नक्सलबाड़ियों के इलाके को रेड कॉरिडोर कहा जाता है और इसमें 7 से 9 रियासतें शामिल हैं। इन रियासतों में जो सबसे अहम रियासतें हैं उसमें बिहार, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन तमाम रियासतों के अंदर, खुसूसन इन रियासतों के 30 से 38 शहरों के अंदर भारतीय हुकूमत की रिट सिरे से मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे माओवाद बागियों की हुकूमत है जिन्होंने अपनी जनता अदालतें और अपनी फ़ौज कायम कर रखी है। यहाँ जो शख्स भी इनके खिलाफ मुखबरी करता है या इनसे बगावत करता है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। नक्सलबाड़ी दुनिया के अंदर दाइश और बोको हराम के बाद सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और शिद्दत पसंद तंजीम समझी जाती है और ये भारत के अंदर पिछले गुज़िश्ता कई दहाइयों से काबू में नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि भारत के अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम को कायम किया जाए, एक कम्युनिस्ट रियासत बनाई जाए। और इस हवाले से हमने भारत की, बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ के अंदर भी इनकी एक्टिविटीज़ देखी हैं
और अगर आपको याद हो तो अक्सर मूवीज़ में कहा जाता है पुलिस को कि अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो आपको नक्सल एरियाज़ में भेज दिया जाएगा। सो भारतीय फ़ौजियों के लिए और भारत में पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि उन्हें नक्सलवाद से मुल्हिका इलाकों के अंदर पोस्टिंग कर। अब कहानी में हम जिक्र करते हैं कश्मीर और खालिस्तान का। कश्मीर और खालिस्तान को जैसा कि आप लोग जानते हैं हमेशा से ही वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चलती रही है और भारत ने रियासती गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इंतहा कर रखी है। कश्मीर के अंदर अपनी लाखों की फ़ौज उतारी हुई है और खालिस्तान के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे अंधोनाक वाक़े किए गए हैं जिसके अंदर हज़ारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोगों को भारतीय फ़ौज ने मुक़द्दस मुकामात के अंदर घुस के मारा हुआ है, कत्लेआम किया। जबकि खालिस्तान के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे मुक़द्दस मुकामात के अंदर घुस के भारत ने निहत्थे सिखों का कत्लेआम किया था। आज जब हम ऑपरेशन संदूर के बाद के हालात देखते हैं तो भारत ने अपनी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन संदूर किया था उसके दौरान जिस तरह कश्मीर में एक दफ़ा से फिर आज़ादी की तहरीक ने सर उठा लिया और खालिस्तान में जिस तरह सिखों ने पाकिस्तान का खुल के इखलाकी और बबागे दोहल साथ देने का ऐलान किया है, उसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। और आप जल्द देखेंगे कि कश्मीर और खालिस्तान का एक एक बच्चा आज़ादी के नारे लगाता हुआ भारत के खिलाफ उठ खड़ा होगा। कश्मीर, खालिस्तान, 7 सिस्टर्स जो कि शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं और उसके अलावा रेड कॉरिडोर की रियासतों का जिक्र हुआ, ये वो रियासतें हैं जो भारतीय हुकूमत की रियासी दहशतगर्दी और हिंदुत्व की गुंडागर्दी की वजह से भारत से अलहदा होने पर मजबूर हो रही हैं। लेकिन अब हम जिक्र करते हैं उन 5 रियासतों का जो कि अपनी इक़्तिसादी बरतरी, अपनी लसानियत यानी ज़ुबान और अपनी सकाफ़त की वजह से भारत से अलहदा होना चाहती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रियासतें जो कि भारत के जनूबी रियासतें हैं, इन 5 रियासतों का GDP बाकी तमाम रियासतों से बेहतर है और यहाँ पे हिंदू इस कदर शिद्दत पसंद नहीं है जितना कि शुमाली रियासतों में है। सो ये रियासतें भारत से अलहदा होना चाहती हैं। इन 5 रियासतों में जो मेन है उसमें तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। और ये तमाम रियासतें मिलकर चाहती हैं कि हमें द्रविड़ा नायडू के नाम से हमारा एक अलहदा मुल्क बना दिया जाए। द्रविड़ा का मतलब भारतीय संस्कृत ज़ुबान के अंदर ऐसा इलाका है जो 3 तरफ से पानी में घिरा हो, जैसा कि जनूबी हिंदुस्तान का एरिया है। और इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि हमें द्रविड़ा नायडू नहीं बनाए तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बना कर दे दिया जाए। ये तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ रही है, ख़ास तौर पर तमिलनाडु में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत शिद्दत से मुतालबा किया जा रहा है। हत्ता कि कांग्रेसी लीडर्स इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आज़ाद रियासत बनाकर। इसके साथ साथ भारतीय वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके जो कि नेपाली सकाफ़त के ज़ेर असर है, वहाँ पर नेपाली ज़ुबान का ज़्यादा असर रसूख है, जैसा कि दार्जिलिंग, वो इलाके भी मुतालबा करते हैं कि हमें आज़ाद किया जाए और हम आज़ाद मुल्क के तौर पे अपना काम कर सकें। जहाँ ये तमाम रियासतें भारत से अलहदा होने का मुतालबा कर रही हैं, वहीं गुज़िश्ता 2 दहाइयों की भाजपा सरकार की दहशतगर्दी और RSS की हिंदुत्व सोच की वजह से जो भारत के 24 करोड़ मुसलमान हैं वो बुरी तरह पिसे हुए हैं। उन्हें हर रोज़ इस चीज़ का हिसाब देना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी मर्ज़ी से भारत में रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने मज़हब की आज़ादी नहीं, कहीं भी भारत में मुसलमानों को अजान देने में पाबंदी है। और तमाम भारत की रियासतों के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि कहीं पे भी किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो गाय माता को कुर्बान करने के लिए या गौ माता का गोश्त काटने के लिए उसे लेके जा रहा है और उसकी जान पे हमला कर दिया जाता है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, यहाँ उसको माली नुकसान पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा भी ऑपरेशन संदूर और बुनियानो मरसूस में भारत की पिटाई के बाद आप देख लें भारत में मुसलमानों का नातका बंद करके रख दिया गया है। यहाँ तक कि भारत के लीडर्स मजबूर हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करें, लेकिन हमें उससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें पता है कि हमारे भाई दिल से हमारे साथ हैं। मजबूरी है, उन्होंने भारत में ज़िंदा रहना है, अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, क्योंकि आज उन्हें एहसास हो रहा है कि जिन्ना का 2 कौमी नज़रिया ठीक था, जिन्ना ने पाकिस्तान बना के बिल्कुल सही फ़ैसला किया था, उनसे गलती होगी कि वो भारत का साथ देते हुए भारत में रहे। इन मुसलमानों पे अरसा हयात जिस तरह तंग किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ये मुसलमान भी आज़ादी का नारा लगाएंगे और भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरी भारत सरकार से और भारतीय अवाम से गुजारिश है कि वो अपने आप को इस भाजपा सरकार और इस RSS की हिंदुत्व सोच से बचा के रखें,
क्योंकि इन तमाम चीज़ों से उनकी अपनी सालमियत को, उनके अखंड भारत को ख़तरा है। और जिस दिन भारत में से 15 से 16 नई आज़ाद रियासतें, नए मुल्क बन के निकले, तो फिर क्या वो बैठ के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे? खुदारा मेरी आपसे विनती है कि अपने मुल्क का ख्याल करें, अपनी अवाम के ऊपर इतना जुल्म ना करें कि 28 में से 15 रियासतें अलहदा हो जाएँ। तो हमने दोस्तों आज डिस्कस किया, हक़ाइक़ को सामने मद्देनज़र रखा। अगर आप इन फैक्ट्स के साथ एग्री करते हैं तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर भी हम हाजिर हैं, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद रिसर्च वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।